बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो तरीके इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो अपना हुआ है, इत्तेहाद हुआ है सुन्नी इत्तेहाद के साथ, और दूसरा इस्लामाबाद के तीनों हल्के नून लीग से निकलते नज़र आ रहे हैं, और तीसरा मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट से रजू और 9 साल बाद फिर दोबारा इकट्ठे। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ का जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद, और तहरीक इंसाफ ने के उम्मीदवार जो है कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और केपी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करेंगे। और ये एक बेहतरीन मिसाल कायम की है जो यहाँ पर फ़िरका वारियत के हवाले से मामला थे। इस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें MW जो मस्जिद वहदत मुस्लिमीन है उनके भी नुमाइंदे बैठे थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी बैठे थे और तहरीक इंसाफ के भी बैठे थे। तो उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह कहा कि हमने जो है वो हमारी मुशावरत के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ये मामला किए गए हैं, फैसला किया गया है। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। एक तो यहाँ पर जो फ़िरका वारियत का एक बहुत बड़ा जिन था वो भी काबू नहीं आ रहा था। हर कोई बंदा, एक आपने देखा होगा कि मस्जिद वहदत मुस्लिमीन के साथ जब जैसे ही इत्तेहाद की बात हुई तो कुछ शरपसंद नासर निकल आए, वो शिया सुन्नी वाली तफरीक डालनी शुरू की, तो उस पर भी पानी फेर दिया। याद रखें, इमरान खान वाल शख्सियत है जो तमाम फ़िरकों को, जो फ़िरका परस्ती है उसको ख़त्म करके एक प्लेटफार्म पर जमा करने वाले और इस तरह का अकाई बन चुके हैं। ना सुबाइयत, ना फ़िरका वारियत और ना कोई ज़बान का इशू, तमाम लोग तहरीक इंसाफ के झंडे के नीचे खड़े हैं। और ये बहुत खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, कि हम एक कौम बन चुके हैं। ये एक कौम होने की निशानी है। ना कोई शिया, ना कोई सुन्नी, ना कोई देवबंदी, ना कोई बरेलवी, ना कोई वहाबी, और ऐसे ही ना कोई सिंधी, ना कोई बलोची, सब एक पाकिस्तानी, सबकी कौमी ज़बान उर्दू, और एक ज़बरदस्त किस्म की कौम बनकर पाकिस्तानी जो है वो सामने आ रही है। और यही जो दुश्मनों की नींदें हैं उसी वजह से हराम हो चुकी हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग के ये तीनों कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। मेरा ख्याल है कि अभी इसमें बहुत गुंजाइश है कि अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये भी चाहिए था कि चीफ इलेक्शन कमीशन की गर्दन पर भी अंगूठा रखे, क्योंकि जो वो जारी कर रहे हैं, और जब अगर ये मामला आते हैं और ये सीटें निकलती हाथ से नजर आ रही हैं, 30% भी इंसाफ हो गया तरीके इंसाफ के साथ, तो ये हुकूमत बनाने के बाद धड़म से गिर जाएगी। ये जो है ये 6 माह नहीं निकाल पाएंगे। ये इनकी गलत फहमी है। 30% इंसाफ हो गया तो 80 से 90 के दरमियान सीटें हैं जिस पर तरीके इंसाफ बात कर रही है, जो वो जीत चुके हैं, जो उनसे छीनी गई है। ये जरदारी ग्रुप और ये शरीफ माफिया जो है इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसी तरह आप देख लें कि ये कितना बड़ा माफिया है कि इन्होंने अपनी सीटें बचाने के लिए, जिन साफियों ने अभी खबर भी ब्रेक नहीं की, वो वीडियोस जो कह रहे हैं कि उनके सोर्स ने अपलोड कर दी, सोर्स का वो नाम नहीं उन्होंने बताया, ठीक है ना, तो उस पर इतना ज़्यादा दबाव उन साफियों पर डाला गया है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, सब कुछ किया जाए, और चढ़ दौड़े हैं कि जी ये जली है, ये फेक है। यार कोई खुदा का खौफ खाएं। ये वीडियोस जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो गई है। इनको बहुत शौक था कि वीडियोस हमारे पास फलां की वीडियोस भी है, हमारे पास फलां की वीडियोस भी है, ये ले खेल ले आप ऑडियो वीडियोस का। अब जदीद दौर है, ये बच नहीं सकते किसी भी सूरत। ये मैं आपको बता दूं, जो मर्जी ये कर लें, और आहिस्ता आहिस्ता इनसे ये नशिस्तें छिनती हुई नजर आएंगी आपको। 20-30% भी इंसाफ हुआ तो तरीके इंसाफ सादा अक्सरियत से हुकूमत दोबारा बना लेगी और धड़म करके। और अब कोशिश की जा रही है कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं खुद ही वजीर आज़म आऊँ और जो है मरियम जो है वजीर पंजाब हों। तो ये अब इनकी कोशिश है कि हम किसी ना किसी तरीके से जो है वो अपनी ग्रिप करें, क्योंकि धांधली तो इन्होंने कर ली है लेकिन ये हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जिन्होंने इनके लिए धांधली की वो इनको ऐसे तो नहीं ना छोड़ते। सारा गंद अपने ऊपर तो कोई नहीं लेता, तो गंद तो इन्होंने अपने सर पर उठाना है। ये थोड़ी देर के लिए उठाएं या थोड़ा सा टेन्योर लंबा हो, लेकिन 2025 में दोबारा इलेक्शन होंगे, इसके बावजूद के तरीके इंसाफ को भी ये सीटें दे दें। तो ये मामला इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि गुंजाइश कोई नहीं है इनके पास। और दूसरी एक और खबर है कि तरीके इंसाफ ने मखसूस रिश्तों के लिए
पेशावर हाई कोर्ट से भी रब्ता कर लिया है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारान वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से पूरी लीव मिल जाता तो ठीक है। लेकिन वो वैसे तो तरीके इंसाफ ने वो फैसला कर लिया है, और तरीके इंसाफ की जो परवेज़ खटक ने तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई थी वो भी उससे फारिग हो चुके हैं, लिहाजा वो भी तरीके इंसाफ के पास ही जमात होगी। तो ये मामला जो है ना, तरीके इंसाफ की गिरफ्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती जा रही है, और बड़े सरप्राइज आते जाएंगे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे सरप्राइज आएंगे, लेकिन दूसरी जानब भी टांगें कांप रही हैं। और मैं आपको बता दूं, खबर देता चलूं कि हुकूमत साजी के लिए पीपी का वफद इसहाक डार की रहायशगाह पर मौजूद उनसे मुज़ाकरात कर रहा है। पीपी ने भी अंगूठा रखा हुआ है, हमें सारे आईनी ओहदे दे दें, गालियां आप खाएं। नून लीग चाह रही है गालियां ये खाएं, लेकिन बात यह है कि जब लूटा मिल के है तो गालियां भी मिल के ही खाएं ना अब कौम की, क्योंकि आपने अब जो हरकतें करनी है वो सबको नज़र आ रहा है। आपके पास ना कोई प्लान है, ना कोई विजन है जिस पर आप चल सकें। आप सिर्फ और सिर्फ जब आपको ज़बरदस्ती उठा कर ला कर बिठाया जाएगा तो फिर यही होगा। उसकी वजह देखें कि आप ही की हमाकतों की वजह से आज इमरान खान की वो सारी बातें सच साबित हुई जो वो पिछले 20-25 साल से इन दो ख़ानदानों के बारे में करते थे कि ये चोर है, ये अपने मफादात की सियासत करते हैं। आज भी आप देख लें, इससे पहले भी आपने देखा, तो लिहाजा इनके लिए मज़ीद सरप्राइज़ हैं। और ये मैं आपको बता लूँ, ये हुकूमत बना भी ले, इमरान खान के सरप्राइज़ आते रहेंगे। बहुत लंबे प्लान के साथ इमरान खान ने जेल में बैठकर इनके लिए सरप्राइज़ तैयार रखे हुए हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता देखें इनके साथ होता है क्या। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।